इमेजिन करो स्कूल कॉरिडोर का सीन है। तुम में से एक लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है, उसका हेयर कलर अच्छा है और लुक्स अच्छे हैं। लेकिन अगर कल वो हेयर स्टाइल चेंज हो जाए या लुक्स सेम ना रहे, क्या प्यार भी सेम रहेगा? तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम देखेंगे फॉर एन ग्रेगरी बाय डब्ल्यू बी यीट्स। ये पोइम सिर्फ हेयर कलर या ब्यूटी के बारे में नहीं है। ये पोइम दिखाती है अट्रैक्शन वर्सेस कनेक्शन, और ये बताती है कि रियल लव इतना रेयर क्यों होता है। पहले स्टैंजा में पोइट ने लिखा है, नेवर शैल अ यंग मैन thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। पोइम की शुरुआत एक यंग मैन के स्टेटमेंट से होती है। वो एन ग्रेगरी से कहता है, कोई भी यंग मैन तुमसे प्यार करेगा, लेकिन तुम्हारे हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स की वजह से। यहाँ एन के बालों की बात हो रही है, लेकिन हनी कलर्ड रैम्पार्ट सिर्फ बाल नहीं है। रैम्पार्ट्स का मतलब होता है वॉल्स, मतलब ऐसी चीज जो अंदर की सच्चाई को कवर कर ले। पोइट ये कह रहा है कि लोग अक्सर किसी इंसान की नेचर जानने से पहले उसके लुक्स पर ही ऑब्सेस करने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बुक स्टोर में लोग कवर देख के बुक उठा लेते हैं। ये बातें कहने वाला यंग मैन ऑनेस्ट है, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है कि लड़कों का प्यार शायद एन के लिए नहीं है, बल्कि उसकी अपीयरेंस के लिए होगा। दूसरे स्टैंजा में यीट्स लिखते हैं, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब इतना सब सुन के एन चुप तो बैठेगी नहीं। इस स्टैंजा में एन ग्रेगरी जवाब देती है, और यही पोइम इंटरेस्टिंग हो जाती है। एन इमोशनल रिएक्शन नहीं देती, वो सिंपल लॉजिक यूज करती है। वो कहती है कि अगर प्रॉब्लम सिर्फ हेयर कलर की है तो मैं उसे चेंज कर लेती हूँ। मैं अपने बालों को ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर में से कोई भी रंग कर सकती हूँ। यहाँ एन एक स्मार्ट क्वेश्चन पूछ रही है, अगर अट्रैक्शन इतना इजीली चेंज हो सकता है तो क्या उस पर बेस्ड लव सच में स्ट्रांग हो सकता है? ये स्टैंजा उन लोगों के लिए है जो अपनी वर्थ सिर्फ लुक से मेजर करते हैं। एन इनसिक्योर नहीं है, वो अवेयर है, और ये अवेयरनेस ही उसकी स्ट्रेंथ है। लास्ट टेंजा में पोइट लिखता है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesterday declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। लास्ट टेंजा में पोइम थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन उसकी डेप्थ बढ़ जाती है। यहाँ एक ओल्ड रिलीजियस मैन का रेफरेंस आता है। वो कहता है कि सिर्फ गॉड ही किसी इंसान को उसके रियल सेल्फ के लिए प्यार कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन लव फेक है, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन लव अक्सर कंडीशंस के साथ आता है। लुक्स, बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन, अट्रैक्शन, चाहे तुम कितना भी डिनाई करो, कहीं ना कहीं कोई कंडीशन होती ही है। गॉडली लव का कंसेप्ट ये बताता है कि बिना किसी वजह के प्यार करना, बिना कुछ बदले में चाहे सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना, ये इंसानी लेवल पर बहुत रेयर होता है। इस स्टैंजा के थ्रू पोइट ये कह रहा है कि एन का सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा लव मिलना बहुत मुश्किल है। ये स्टैंजा पोइम को एक फिलोसॉफिकल डेप्थ देता है और रीडर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम प्यार को कैसे डिफाइन करें, एज पोजेशन, अट्रैक्शन या एक्सेप्टेंस। तो बेसिकली फॉर एन ग्रेगरी पोइम ये दिखाती है कि दुनिया में प्यार ज्यादातर आउटर ब्यूटी पर बेस्ड होता है, ना कि इंसान की असली पर्सनैलिटी पर। एन के गोल्डन हेयर सिर्फ एक लड़की के बालों का रेफरेंस नहीं है, बल्कि वो सुपरफिशियल अट्रैक्शन का सिंबल है, जिसके चक्कर में लोग इनर क्वालिटीज को इग्नोर कर देते हैं। पोइम ये सवाल उठाती है कि क्या कोई इंसान हमें सचमुच में हम जैसे हैं वैसे प्यार कर सकता है, बिना लुक्स, स्टेटस या अट्रैक्शन के। इस पोएम की इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्टूडेंट्स को सेल्फ वर्थ, रियल लव और सोसाइटी के शैलो स्टैंडर्ड्स पर सोचने पर मजबूर कर देती है, और बताती है कि ट्रू अनकंडीशनल लव बहुत रेयर होता है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि ट्रू लव सिर्फ आउटर ब्यूटी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनर क्वालिटीज पर बेस्ड होता है। लोग अक्सर फिजिकल अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा प्यार सुपरफिशियल होता है। पोइट ये बताता है कि इंसान की रियल वैल्यू उसके पर्सनैलिटी, थॉट्स और करेक्टर में होती है, और इसीलिए सच्चा सेल्फलेस लव दुनिया में बहुत रेयर होता है। अब देखते हैं राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस। इस पोइम का राइम स्कीम है ABCBDB, जिसमें इवन लाइंस राइम करती हैं। मेटाफर का यूज हनी कलर्ड टेम्पार्ट्स में हुआ है, जहां एन के बालों को स्ट्रॉन्ग वॉल से कंपेयर किया गया है, जो उसकी रियल पर्सनैलिटी को हाइड कर देते हैं। एलिट्रेशन दिखती है लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन में, जहां वाई का साउंड रिपीट हो रहा है। लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन फ्रेज का यूज बार बार किया जा रहा है, जिससे पोएट रियल लव के आइडिया को स्ट्रांगली एम्फोसाइज करता है, जो कि है रिपीटेशन। लास्ट है आयरनी। एन सोचती है कि हेयर कलर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि पोएट बताता है कि रियल लव सिर्फ गॉड ही दे सकता है, इंसान नहीं। तो ये था इस पोइम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो देख के मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।